नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए एक प्यारी सी नदियों की सीरीज़ लेकर, जहां आज हम बात करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेतवा के बारे में। नर्मदा, बेतवा, चंबल ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रीलिम्स यदि आपको क्लियर करना है तो बेतवा नदी भी एक ऐसी नदी है जिसको आपको पढ़ना होगा। तो इसी सीरीज़ में आपकी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो की शुरुआत करूँ, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये जो सीरीज़ है ये आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं बेतवा नदी के साथ। तो यहाँ ये एक मैंने बनाया हुआ है उन सभी नए बिगनर्स के लिए। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बनाया है कि आपको अपने शॉर्टकट्स में जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं प्रीलिम्स के लिए वो किस तरीके से करने हैं, जिन्हें आप कंसाइज फॉर्म में बनाएं और जितने ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज़ करें। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतने जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेतवा नदी के उद्गम की, कि बेतवा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है उसके बारे में जहाँ तक दिया हुआ है कि बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी से होता है। तो अब आप कहोगे मैडम ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। तो मुझे पता है कि ये सभी को पता है, फिर भी लोग कन्फ्यूजन में सवालों को गलत कर देते हैं कि पढ़ लेते हैं कि हाँ ये तो मुझे पता है, और जब पेपर में आ जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेतवा का होता है कि चंबल का होता है। तो इसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगी नदियों के कहाँ क्या आया है, अभी समय ना खराब करते हुए। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि रायसेन जिले से होता है ना इसका उद्गम। इसके बाद ये हो गया उद्गम की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब साथ ही हम पढ़ लेते हैं उसकी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ ये रही जो आप नोट कर सकते हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम पुराणों और साहित्यिक कृतियों के बारे में उसमें आ जाते हैं, जहाँ बेतवा नदी को क्या कहा गया है, बेत्रवती कहा गया है। इसका जो स्मरण है वो बैस नदी के साथ किया जाता है, क्योंकि ये बैस इसकी सहायक नदी है। बैस नदी का प्राचीन बेस नगर अर्थात प्राचीन विदिशा नगरी के पास बेतवा से संगम करती है। तो बैस नदी बेतवा के साथ संगम कहाँ करती है, विदिशा नगरी के पास करती है। ठीक है, वराह पुराण में भागीरथी और बेत्रवती, बेतवा को कौन सी नदी कहते हैं, बेत्रवती भी कहते हैं। पद्म पुराण में भी भगवान शिव ने बेत्रवती की पवित्रता का वर्णन किया है। अब जैसे मैं आपको जिन जिन चीज़ों के नाम ले रही हूँ उसे नोट डाउन करिएगा कि बाण भट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया था। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश के ही केशव दास है जो बेतवा के तट पर बैठकर अपनी कविताएं या जो कहानियां हैं वो लिखते थे। उन्होंने रसिक प्रिया में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो रसिक प्रिया नाम याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि केशव दास की किस रचना में इसका वर्णन है तो आप क्या बता सकते हो कि रसिक प्रिया में इसका वर्णन है। बेत्रवती में स्नान से किस राजा का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था, तो विदारूप नामक राजा का कुष्ठ रोग जो है बेत्रवती में नहाने से ठीक हुआ था। ये बेतवा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वह यमुना की सहायक नदी है। यदि मैं पूछूं कि बेतवा के तट पे कौन कौन से नगर हैं, तो भोजपुर है, विदिशा है और कौन सा है, ओरछा है। बेतवा नदी पहले पूर्व की ओर बहती है और उसके बाद वह उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। बाण भट्ट की कादम्बरी बता दिया मैंने आपको, कालिदास का मेघदूत बता दिया। इसके अलावा जो सवाल आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि बेतवा का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको मैंने बता दिया है बेत्रवती था। सहायक नदियों में आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर ही लिया हो गया। इसके अलावा इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर। बेतवा नदी पूर्वी मालवा के अधिकांश भाग का जल वहन करती है। अब मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि इसमें दाहिनी ओर से कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो दाहिनी ओर से आके मिलती हैं बीना, केन तथा दसान नदी। और जब बाईं ओर की बात आए तो बाईं ओर से एक छोटी सी सहायक नदी सिंधु
जो गुना जिले को समविभाजित करती है। तो यदि मैं सवाल आएगा कि गुना जिलों को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि सिंध नदी उसको बांटती है। गुना जिले को दो भागों बराबर भागों में सिंध नदी बांटती है। और बीना नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के पास एक ऊंचा जलप्रपात बनाती है। तो राहतगढ़ जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी बनाती है, वो बीना नदी बनाती है। तो राहतगढ़ जलप्रपात को ही भालकुंड जलप्रपात कहते हैं। ओरछा, गुना, सांची, विदिशा इस बेतवा नदी के किनारे में बसे हुए जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं? ओरछा, गुना, सांची, विदिशा। मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें जितना मैं बोलती हूँ उसे आप बस नोट डाउन कर लें, या तो पॉज ले लेके ध्यान से सुने या उसको एक बार और देख लें। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आधुनिक टाइप का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी ये जस्ट इनिशियल शुरुआत हुई है। मेरे पास संसाधनों की कमी है, थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं धीरे धीरे सारे संसाधन अपने आप जुटा लूँगी। बस आप मेरे वीडियोज़ को, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, यदि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो मेरे द्वारा दी गई जानकारियों को आप नोट डाउन करिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जितना मैंने बताया है उतना यदि आप पढ़कर जाते हैं, आपका प्रीलिम्स में से कोई सवाल नहीं है जो उससे रिलेटेड ना पूछा जाए और आप उसको आंसर दे पाने में सक्षम ना हो। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो। थैंक यू।